नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम फिर एक नई कहानी लेकर आए हैं। कहानी के पहले हम आपको कुछ ही बातें बताना चाहेंगे कि दिवाली आ चुकी है और दिवाली के दिन आपको वो कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। करनी क्या है ये तो सभी लोग बताते हैं आपको कि इस तरह से पूजा कीजिए। हमने भी बताया अपने चैनल में आप क्या क्या आपको सावधानियाँ रखनी है, किस तरीके से पूजा विधि है, क्या क्या तरीके से आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन क्या वो चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए चलिए मैं आपको आगे स्लाइड्स में बताता हूँ कि आपको क्या काम है जो आपको दिवाली के दिन खासकर नहीं करना चाहिए। वैसे तो सबसे पहला जो काम है वो है सुबह देर तक ना सोएं। वैसे तो शास्त्रों में बताया गया है कि हमें हर रोज़ सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, मगर आजकल की ये जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी है हमारी, इसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो रात में देर तक जगते हैं और सुबह उठने में देर हो जाती है। तो शास्त्रों के अनुसार दिवाली पर ब्रह्म मुहूर्त में ही उठा जाना चाहिए। जो लोग उस दिन सूर्योदय के बाद तक सोते रहते हैं उन्हें महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है। दूसरा है बड़ों का अपमान ना करें। वैसे तो ये जो चीज़ है आपको ये ज़िंदगी में हमेशा ही याद रखनी चाहिए कि आप भूल कर भी बड़ों का अपमान ना करें। लेकिन फिर भी दिवाली जो है, दिवाली के दिन आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि इन शुभ दिनों में आप या फिर बाकी सामान्य दिनों में भी अपने माता पिता या बुजुर्ग या घर के किसी भी वरिष्ठ सदस्य का अपमान नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग का जो अपशब्द ना बोलें, उनका जो आशीर्वाद है वो इस दिन जो रहता है, वैसे तो नॉर्मल दिन भी बहुत ही आपके लिए लाभप्रद रहेगा, लेकिन इस दिन आपके लिए अत्यंत फलदायी होगा। दूसरा, सायंकाल में ना सोएं, मतलब शाम के समय सोना नहीं चाहिए। दीपावली के दिन या कभी भी शाम के समय सोना नहीं चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में दरिद्रता आती है, क्योंकि शाम के समय देवी लक्ष्मी घर आती हैं और अगर उस वक्त अगर आप घर का कोई सदस्य बिस्तर पर सोने की स्थिति में है तो वो देख के माता लक्ष्मी लौट जाती हैं। इसके बाद आपको जो पूजन करते हैं दिवाली के दिन पर, लक्ष्मी पूजन करते हैं तो हमेशा ताज़े फूलों का प्रयोग करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को बासी फूल या घर के फ्रिज में रखें, एक दिन पूर्व के फूल न चढ़ाएं, इससे माँ नाराज़ हो सकती हैं। अगर आपको भी बासी खाना खिलाया जाए तो आपको भी, मुझे लगता है, अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार माता को भी जो आप फूल चढ़ाते हैं वो ताज़े लेके आइए। शाम को जाइए मार्केट में, ताज़े लेके आइए, तो ताज़े फूल चढ़ाइए। एक और अत्यंत ज़रूरी चीज़ जो कि कहा जाए कि प्रैक्टिकली आजकल लोग नहीं कर पाते हैं या असंभव नहीं हो पाता है, लेकिन दिवाली के दिन कोशिश करें, आपके हर त्यौहार का दिन है तो आप भूल कर भी क्रोध ना करें। दिवाली या किसी भी त्यौहार पर खुशी के मौके होते हैं, ऐसे मौके में लोगों पर क्रोध नहीं चेक करना चाहिए और ना ही किसी बात पर ज़ोर से चिल्लाना चाहिए। देखिए, ऐसा करने से होता है क्या, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। जो लोग इन दिनों क्रोध करते हैं या ज़ोर से चिल्लाते हैं उन्हें लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती। घर में शांत, सुख एवं पवित्र वातावरण बनाए रखना चाहिए। लक्ष्मी ऐसे घरों में निवास करती है जहाँ शांति रहती है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप घर में आप चिल्ला रहे हैं, माहौल ही सुबह से ख़राब हो गया, तो वो क्रोध करेंगे तो उस दिन शांति रहेगी नहीं घर में। चलिए हम नेक्स्ट अपने पॉइंट पे आते हैं कि घर में गंदगी ना हो या गंदगी से दूर रहें। दिवाली की साफ़ सफाई और स्वच्छता का त्यौहार होता है, ऐसे में आपको चाहिए कि अपनी किसी भी तरह की गंदगी ना फैलाएं और ना ही उसके आसपास रहें, क्योंकि वैसे तो हम लोग घर की साफ़ सफाई जो है दिवाली के पहले ही कर देते हैं, लेकिन दिवाली के दिन खासकर ध्यान रखें कि घर में कुछ कूड़ा करकट या कुछ भी ऐसी अनवांटेड चीज़ें ना पड़ी हों जिस वजह से मक्खियाँ भिनभिना रही हों या गंदगी दिख रही हो। उसके अलावा अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है नशे से रखें दूरी। नशे से दूरी इसलिए रखें क्योंकि क्या होता है, दिवाली के दिन कई लोग इन्जॉयमेंट का दिन समझते हैं और जो लोग दिवाली पर भी नशा करते हैं वे हमेशा दरिद्र रहते हैं। नशे की हालत में घर की शांति भंग हो जाती है और सभी सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जहाँ तक हो सके इस पवित्र दिन नशा करने से बचें, अन्यथा वाद विवाद हो सकता है और लक्ष्मी पूजा भी अधूरी मानी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो दिवाली का पर्व जो रहेगा आपके लिए खुशियाँ और मंगलकारी होगा। मैं माता लक्ष्मी से विनती करूँगा कि जो भी इन चीज़ों का पालन करे, हे माता कृपा करके उन पर कृपा बरसाएं और उनके घर को धन्य धान्य से भर दें। जय माता दी।